जी बहन, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। मैं भी बेटी की माँ हूँ, मैं जानती हूँ कि माँ बाप के कंधों पे कितनी जिम्मेदारियाँ होती हैं बेटियों की। जी जी बेशक, इसी महीने की कोई तारीख रख लेते हैं, मुझे कोई एतराज़ नहीं। अच्छा है, सोमिया के कागजात भी जल्दी तैयार हो जाएंगे। जी 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 जी, आपका अपना घर है, आप आ जाइए। नहीं, तकल्लुफ़ात की क्या ज़रूरत है जी, सादगी में बहुत बरकत होती है। हमारा दीन भी तो हमें यही सिखलाता है। जी जी, ओके जी, ओके ओके, खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़। लो जी, हारिस की बहन का निकाह भी वो उसी दिन कर रहे हैं साथ ही। हाँ तो ऐसे ही होता है, लोग इसी बहाने अपने कितने पैसे बचा लेते हैं। अब अगर अरसल भी हमें कोई अच्छी खबर दे देता तो दोनों के फ्रीजे से एक ही बार हम फारग हो जाते। लेकिन वो तूबा कमबख्त तो नशे की तरह लग गई तुम्हारे भाई को, छूटती नहीं किसी तरह, चुड़ैल कहेंगी। तुम्हारे मामू भी खफा होकर गए हैं। कोई एक अजाब नहीं मेरी जान को, 100 अंदेशे पल रहे। वैसे एक बात बताएं अम्मी जी, आपको तूबा से प्रॉब्लम क्या है? आपको भाई के जज्बों पे जरा भी तरस नहीं आता? प्रॉब्लम ये है कि वो लड़की जिसने यहाँ आने से पहले मेरे बेटे को इस तरह से जकड़ा हुआ है, वो आने के बाद क्या क्या गुल नहीं खिलाएगी। मुझे तो वो बेकार चीज समझ के एक कोने में बिठा देगी, पता नहीं कितने बदले लेगी अपने। और बहरीन, बहरीन तो मेरी भतीजी है, अपना मारे भी तो छांव में डालता है। अब तुम्हारे भाई साहब के जज्बों पे तरस खा के मुझे अपना बुढ़ापा तो नहीं खराब करना है ना। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, आओ बैठो। मिजाज ही नहीं मिलते इनके तो। आज वो लोग आ रहे हैं, तारीख रख रहे हैं। ठीक है, अच्छा है ये नेक काम जिसका जल्दी हो जाए। मैं भी ये चाहता हूँ कि सोमी जल्द से जल्द अपने घर की हो जाए। अरसल बेटा, तुम चाहो तो अपनी माँ पे थोड़ा तरस खाओ। मैं चाहती हूँ कि सोमिया के रुखसत होते ही तुम्हारी दुल्हन इस घर में आ जाए, ताकि मेरा बुढ़ापा जरा चैन से गुजरे। वरना तो सोमी के जाने के बाद मैं बिल्कुल तन्हा हो जाऊंगी। जी अम्मी, तनाव आप हो जाएंगे। मैं 1 साल की ट्रेनिंग के लिए यूके जा रहा हूँ। ऑफिस में 3 लोगों का नाम आया था, उसमें से एक नाम मेरा भी है। सोमी की शादी से फारिग होते मैं रवाना हो जाऊँ। क्या कह रहे हो अरसल? महीने भर में तो सोमी रुखसत होके चली जाएगी, साल भर के लिए तुम भी बाहर चले जाओगे, तो मैं क्या करूंगी अकेली इस घर में? अरसल, अगर तुम कहो तो बहरीन को सादगी से निकाह पढ़वा के ले, फिर तुम चले जाना। खुदा हाफिज़। आप प्लीज उसे समझाइए, इतने अनप्रोफेशनल, इतने नॉन सीरियस एटीट्यूड के साथ उसे इस फील्ड में कोई सीरियसली नहीं लेगा। शायद मेरा काम करने का स्टाइल थोड़ा डिफरेंट है। मैं सेट पर किसी गैर जरूरी बात को बर्दाश्त नहीं कर सकता। हाँ, शायद मैं थोड़ा हाइपर हो जाता हूं, लेकिन इट्स जस्ट बिकॉज मैं बहुत फोकस होता हूं अपने प्रोजेक्ट पे। मेरा मकसद किसी की दिल आजारी, उन्हें हर्ट करना नहीं होता। तो आप समझ रही हैं मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ? जी मैं बहुत अच्छी तरह से समझ रही हूँ रुहेल साहब, क्योंकि मैं हिबा को बहुत अच्छी तरह से समझती हूँ। वो शुरू से ही ऐसी है, जिद्दी, सरफिरी,
अपनी मनमानी करने वाली, लेकिन जहाँ उसकी बात ना मानी जाए वहाँ से वॉकआउट कर जाती है। जिस रात इतने इंपॉर्टेंट शूट से उसने वॉकआउट कर दिया, हम सब हिबा को ढूंढ रहे हैं, वो सेट से गायब है जस्ट बिकॉज कि मैंने थोड़े बहुत रीटेक करवा लिए थे उससे। मैं उसे समझाऊंगी, आइंदा आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। अभी तो आप कह रही थी आप मुझसे अच्छी तरह से जानती हैं। मुझे यकीन है अगर आपने उसे कुछ अर्सा और बर्दाश्त कर लिया तो वो बहुत कुछ सीख जाएगी। एंड आई एम वेरी मच श्योर कि मैं सब कुछ भूल जाऊंगा। हाँ, वैसे तूबा, आपने कभी इस फील्ड को ज्वाइन करने का नहीं सोचा? आई मीन हिबा की तरह मॉडल बनने का? जी नहीं। मैं पूछ सकता हूँ क्यों? शायद मुझ में हिबा जैसा कॉन्फिडेंस और पोटेंशियल नहीं है, इसलिए। ये आपसे किसने कह दिया? मेरे ख्याल में आप में बहुत पोटेंशियल है, और चेहरों के मामले में मेरा अंदाजा कभी गलत नहीं हुआ। मेरे ख्याल से वो आ गई है। आप दोनों बात करें, मैं चाय रखूं। आप जानती हैं आज आपने मेरा कितना नुकसान किया है मैडम? तो ठीक है ना, आप मुझे कट कर दें। वैसे भी मुझे किसी की कोई परवाह नहीं। ये बात तुम बात किस तरीके से कर रही हो मेरे साथ? हाँ, बहुत आसान है तुम्हारे लिए कह देना कि मुझे कट कर दें, बिकॉज यू डोंट केयर। हाँ, मैं तुम्हारी तरह कमाकल और बेवकूफ नहीं हूं। यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू, बस मेरा एक काम कंप्लीट करवा दो। फिर से क्या मतलब है तुम्हारा? हिबा प्लीज अंडरस्टैंड, मैं तुम्हें एक हीरे की तरह तराशना चाहता हूं। मैं तुम्हें एक हीरे की तरह दुनिया के सामने पेश करना चाहता हूं। मुझे प्लीज तुम्हारी कमिटमेंट, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारे हौसले की जरूरत है। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं हिबा, मैं तुम्हारा दोस्त हूं। मुझे दुश्मन और दोस्त में फर्क करना नहीं आता। मुझे सिर्फ वही नजर आता जो सामने वाले का रवैया होता है। And that's it. Okay. I'll make it a point कि मैं तुमसे नॉर्मल पेश आऊं, लेकिन तुम्हें ही मुझसे कोऑपरेट करना होगा। ठीक है। कल शूट पे टाइम पे आ जाना। ऑलराइट बॉस, पहुंच जाऊंगी। मुझे लेट कमर्स बहुत बुरे लगते हैं, तुम जानती हो। हाँ, आई नो। ओके ओके, चलता हूँ। तुम्हें अपनी शादी में इनवाइट करने आई थी। थैंक यू, बहुत मुबारक। आओगी ना? सोमिया, मैं तुम्हें कोई झूठी उम्मीद नहीं दिलाना चाहती। आई एम सॉरी, मैं नहीं आ सकूंगी, लेकिन हाँ, तुम्हें तुम्हारा गिफ्ट जरूर भिजवा दूंगी। बेटा, तुम आ जाओगी तो अच्छा होगा। अरसल तो खामखा ही हमसे मुतनफ़र हो गया है। मेरी समझ में नहीं आता कि 4 दिन की मोहब्बत माँ बाप की उम्र भर की मोहब्बत पे कैसे हावी हो जाती है। अब तुम लोग फैसला कर ही चुके हो तो पीछे तो नहीं हटोगे, इसलिए हमें ही पीछे हटना होगा। मैंने तो अपने भाई से भी माजरत कर ली है और मैं अरसल की और तुम्हारी शादी के लिए राजी हूँ। अब तुम भी सारे गिले शिकवे भुलाकर अपनी नंद की शादी में शिरकत करो, बल्कि अगर चाहो तो उसी दिन मैं तुम्हारा और अरसल का निकाह भी करवा देती हूँ। जो काम कल नाक रगड़ कर करना है वो इज्जत के साथ आज ही क्यों ना कर लिया जाए। माफ़ कीजिएगा आंटी, मैं आपसे मिसबिहेव नहीं करना चाहती, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे मिसबिहेव करना नहीं सिखाया। लेकिन हाँ,
मैं एक बार ज़रूर कहूँगी, इतनी उम्र गुजर जाने के बाद भी आपको इंसानों को समझने का सलीका तक नहीं आया। जब आप अपनी औलाद को नहीं समझ सकती तो फिर आप किसी और को क्या समझेंगी? अपना जहन साफ कर लीजिए। मैं अरसद से ना शादी कर रही हूँ, ना कभी करूँगी, और ना ही आइंदा मेरा ऐसा कोई इरादा है। और ये बात मैं अरसद को बारहा बता भी चुकी हूँ। आज आपको आखिरी बार बता रही हूँ, मुझे अपनी ज़ात के मुतालिक फैसला करने का पूरा इख्तियार है। आपका इख्तियार अपने बेटे पर कितना है ये आप जाने और आपका बेटा, लेकिन एक बात तो तय है कि मैं आप जैसी औरत की बहू बनना कभी पसंद नहीं करूँगी, जो दूसरों पर जी भरकर कीचड़ उछालने के बाद अपने हाथों की तरफ देखती भी नहीं है। मेरा मकसद आप दोनों का दिल दुखाना नहीं है और ना ही किसी किस्म का बदला चुकाना। मेरा मकसद सिर्फ अपनी मरहूम माँ के साफ आंचल पर लगे दाग को मिटाना है। मुझे माफ कर देना सोनी, दो दोस्तों को आखिरी मुलाकात में था तल्ख नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं हो गई। इट्स ओके। चले। आज बहुत देर हो गई है बा। तुमने तूबा को इन्फॉर्म किया था? वो वैसे ही परेशान हो रही होगी। What's wrong with you? Ridiculous. Seriously, वैसा। Okay, I'm sorry. I'm sure तुम्हें कोई पुराना एक्सपीरियंस याद आ गया होगा ना। अच्छा फिक्र नहीं करो, तुम अब तुम्हें अच्छी तरह जानती है। मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है, ओके? उस रात उसका रिएक्शन बिल्कुल नेचुरल था। बाद में I don't know why आपको वैसे ही अच्छे लगते हैं। She's one of them. क्या मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती? I mean, क्या मैं रिस्पेक्टेबल नहीं हूँ? हिबा, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। नहीं कहा तभी तो पूछ रही हूँ। हमें काम करते हुए इतना अरसा हो गया, तुमने मुझे तो कभी ऐसे कमेंट्स नहीं दिए। You know what, हिबा? अच्छे दोस्त आपस में कमेंट्स पास नहीं करते, इस तरह उनकी दोस्ती इफेक्ट होती है। मैं बहुत जल्दी अपनी गाड़ी खरीद लूंगी, फिर तुम इसे रोज रोज मुझे ड्रॉप करने नहीं आया करोगे। वाह मैम साहब, बड़ी अमीर होगी हो। हाँ रोहित, मैं जितनी भी इंजॉय पे चली जाऊँ, मैं कभी नहीं भूलूंगी कि मेरी इन तमाम कामयाबियों के पीछे तुम्हारा हाथ है। हिबा, आज जो कुछ भी है ये तुम्हारी अपनी मेहनत का नतीजा है। हमारे पास लाखों चेहरे आते हैं, हम हर चेहरे पे मेहनत करते हैं, लेकिन हर चेहरा हिबा हाशमी नहीं बन जाता। You understand? हेलो। माफ करना, तुम्हें तंग कर रहा हूँ। बहुत सोचा कि तुम्हें ये लास्ट कॉल भी ना करूँ, कि तुम खुश होगी, मुतमईन हो तो तुम्हें खुश और मुतमईन ही रहने दो। लेकिन ये ज़िद्दी कमबख्त दिल किस कदर बेकीमत और जलील कर देता है इंसान को। आज मुझे एक कॉल मिलाते हुए शिद्दत से इस बात का एहसास हुआ है मुझे। तो
आप मेरे लिए बहुत काबिल इज्जत और काबिल एहतराम है अरसल। जिंदगी में कई मुकाम ऐसे आए जब आपने मुझे ऐसे वक्त में सहारा दिया, मुझे वाकई किसी सच्चे और मुखलिस दोस्त की ज़रूरत थी। आप उन लोगों में से हैं जो भुलाने की ख्वाहिश के बावजूद भी भुला ही नहीं जा सकते। यानी तुम्हारे दिल में ख्वाहिश है कि तुम मुझे भूल जाओ? तारुफ रोग बन जाए तो उसे भुलाना बेहतर है, ताल्लुक बोझ बन जाए तो उसे तोड़ना अच्छा होता है। फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, यही कहना चाहती हो ना तुम? अगले हफ्ते सोमी की शादी है। जानती हूँ, खुदा उसे नया साल मुबारक करे। मेरी दुआएं हैं उसके लिए। तुम तो नहीं आओगी, चाहे किसी के इसरार में कितनी शिद्दत हो, इतनी ही तड़प। इसरार बेमायने है अरसल, मैं आपको बता चुकी हूँ। मेरे लिए मेरी इज्जत और वकार से बढ़कर कुछ नहीं है। तुम ठीक कह रही हो तुबा, मेरे लिए भी तुम्हारी इज्जत और वकार से बढ़ के कोई चीज नहीं है। मैं सोमी की शादी के बाद 1 साल के लिए यूके जा रहा हूँ। जानती हूँ, कंपनी की तरफ से जा रहे हैं ना? हाँ, मैं एमडी साहब से तुम्हारे लिए बात करके जा रहा हूँ। तुम चाहो तो वहां पे अपनी जॉब स्टार्ट कर सकती हो। आप वाकई ये चाहते हैं कि मैं आपको कभी ना बुला पाऊँ? हाँ, मैं वाकई चाहता हूँ कि तुम मुझे कभी मत ना बुला पाओ। और किसी से मिलना या ना मिलना मायने नहीं रखता। किसी के दिल में मुकाम बना लेना बहुत बड़ी बात होती है। मेरी दुआ है आप जहाँ रहें खुश रहें। थैंक यू तो। अल्लाह हाफिज़। सही फिर भी कभी तो रस्मों रहे दुनिया ही निभाने के लिए। रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए। रंजिश ही सही। अच्छा तूबा, तूबा कैसी लग रही हूँ मैं? क्या? ये ड्रेस कैसा लग रहा है भाई? बहुत अच्छा लग रहा है। तुम्हें मैंने इतना इंसिस्ट किया था कि तुम भी कुछ ले लो, लेकिन शायद कि तुम्हारे मेरे पैसे ले दें। ऐसी कोई बात नहीं है बा, तुम और मैं अलग थोड़ी हैं। बस वरना मुझे इन कपड़ों की कुछ खास जरूरत है नहीं अभी। आजकल तो जॉब भी डिसकंटिन्यू है। पिछले ही दिनों मैंने काफी कपड़े ले लिए। उफ, वो भी कोई कपड़े थे? कपड़े तो ये हैं, कितने अच्छे हैं ना, देखो। तुम में और मुझे बहुत फर्क है बा। तुम ठहरी एक बड़ी मशहूर मॉडल, हम एक आम सी जॉब करती है, एक आम सी लड़की, और आजकल तो जॉबलेस भी हूँ। तो तुम्हारा मेरा क्या मुकाबला? तो कपड़ों में तो फर्क आएगा ना हमारे। तौबा तौबा, हो गया। मैंने कुछ गलत कहा है क्या? नहीं नहीं, क्या बात है आपकी बात की, और आपके आला पैकी इर्शादात और फरमुदात की। हिबा, इतनी सकील उर्दू बोलोगी तो कोई भी यकीन नहीं करेगा कि तुम एक मशहूर मॉडल हो।
जरा मुंह टेढ़ा करके इंग्लिश बोलना सीख लो। अच्छा ये बात है। एक्चुअली तुबा, आई एम सो मच एक्साइटेड। एक बात कहूं तुबा, वैसे मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा करियर इतना जबरदस्त शुरू होगा। अब तुम देखना, मैं अपने सारे ख्वाबों की ताबीर एक एक करके पा लूंगी। खुदा करे ऐसा ही हो और तुम बहुत आगे जाओ, लेकिन ये मत भूलना कि पीछे भी कोई है। पागल। अच्छा प्लीज मुझे ये वाला पहन के तुम दिखाओ ना, तुम पे कैसा लगता है? मैं कैसे? ट्राई तो करो। देखा करूं सारी उम्र तेरे निशान बेइंतहा, कोई कसर ना रहे, मेरी खबर ना रहे, झूले मुझे इस कदर बेइंतहा। जब सांसों में तेरी सांसें घुली तो फिर सुलगने लगे एहसास मेरे मुझसे कहने लगे। हाँ बाहों में तेरी आके जहां दो यूं सिमटने लगे, सैलाब जैसे कोई बहने लगे। रोहेल, मैं बहुत थक गई हूँ, प्लीज एक कप कॉफी पिला दें। हाँ पिलाता हूँ जरूर। बहुत टायरिंग शूट था आज हेबा, लेकिन आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि इस वीडियो के रिलीज के बाद तुम्हारा कैरियर बहुत ऊपर जाएगा। बाय द वे, मैंने भी बहुत मेहनत की है। हाँ भाई, मैं कब कह रहा हूँ कि नहीं की, बहुत मेहनती हो, मानता हूँ। बाय द वे हेबा, वालों ने कांटेक्ट किया मुझे। रियली? तुम उनका कोई कमर्शियल बना रहे हो? प्लीज मुझे इसमें कोई चांस दिलवा दो प्लीज। ब्रांड एम्बेसडर बनोगी आप उनकी? तो मजाक कर रहे हो ना? नो नो, आई एम सीरियस। ओह माय गॉड, ये मेरे लिए बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होगा। मैं की छलांग में कहां से कहां पहुंच जाऊंगी। मुझे क्या ट्रीट दोगी? ट्रीट? मैं तुम्हारे लिए 2 कमर्शियल्स फ्री करूंगी। ओह, तो आप मुझे रिश्वत दे रही हैं? बिल्कुल, तुम्हारी सर्विसेज का एतराफ कर रही हूँ। अच्छा। हाँ। तो फिर आपका कॉन्ट्रैक्ट करवा दूं? खुश? बहुत खुश। जानते हो रोहित, मैं कब से अपना घर खरीदना चाह रही थी। अब ऐसा लगता है जैसे मैं अपनी ख्वाहिशों की मंजिल के बहुत करीब हूँ। अब मेरे सारे ख्वाब हकीकत में बदल जाएंगे। ख्वाहिशों की मंजिल, वाह है बात। नेक्स्ट कमर्शियल में इसको ही यूज करूंगा। तो मत मुझे कॉफी पिलाओ। ओके मैम, व्हाटएवर यू से। बहुत ज्यादा
खुश हूँ, इतनी ज्यादा खुश हूँ कि मैं जाहिर भी नहीं कर सकती। बहुत खुश हूँ। अब इससे ज्यादा और क्या इजहार करूं कि अपनी फीलिंग्स का हिबा। आजकल तो मुझे लगता है कि मैं बिल्कुल बेतासुर हो गई हूँ। जो कुछ फील करती हूँ उसका इजहार नहीं कर पाती। सुबह तुम्हें पता है रोहिला ने मेरे एक बहुत अच्छी कंपनी के साथ कांटेक्ट करवा दिया और पता है उनके प्रोडक्ट्स आजकल बहुत ज्यादा इन है। मैं एकदम बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाऊंगी। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे ख्वाबों की ताबीर मेरे हाथों की हथेली में है। ख्वाबों का क्या है हिबा? ख्वाब तो किसी फकीर की तरह होते हैं। ताबीरें कम पड़ जाती हैं लेकिन इनका दामन नहीं भर पाता। इस दुनिया में वही इंसान खुश रहता है जिसका दिल बड़ा हो और झोली छोटी हो। वाह तोबा, तुम तो बड़ी अच्छी लाइंस बोलती हो। पता है अगर मैंने लाइफ में कभी कोई फिल्म की ना तो उसका स्क्रिप्ट तुमसे लिखवाऊंगी। जा। हाँ, तुमसे अब कुछ बैद भी नहीं है। तुम फिल्म भी कर सकती हो। क्या बात है तोबा, तुम्हारी लहजे में इतनी तलखी क्यों है? कोई शिकायत है मुझसे? बस इतनी है कि पहले तुम जितनी मेरी थी उतनी अब तुम दुनिया के लिए हो गई हो। और पहले जितनी बाकी दुनिया के लिए थी अब उतनी मेरी हो। जानती हूँ मैं तोबा, लेकिन क्या करूँ, पब्लिक फिगर बनना इतना आसान तो नहीं है ना। उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, फिर चाहे वो रिश्तों की सूरत में क्यों ना हो। और वैसे भी कामयाबी चाहे किसी भी फील्ड में क्यों ना हो, कुर्बानी तो मांगती है। अच्छा, तो अब तुम हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार हो? हाँ। अच्छा, अब मैं बहुत थक गई, जाए। ओके, बाय। आज तो वो दोनों गए फॉर्म जमा करने। अच्छी लग रही हो ना? बहुत अच्छी लग रही हो। तूबा को बताया तुमने? जब तक मैं अपना पूरा घर सही तरह से डेकोरेट नहीं कर लूंगी ना उसे नहीं बताऊंगी। आई वांट टू मेक अ सरप्राइज। तुम दोनों बहनों की मोहब्बत देखे मुझे बहुत अच्छा लगता है बा। वो मुझसे ज्यादा मोहब्बत करती है जिस तरह मामा मुझसे मोहब्बत करती थी। Really? और तुम? मैं भी उससे मोहब्बत करती हूँ, लेकिन क्या करूँ, मेरी मोहब्बत उसकी मोहब्बत के मुकाबले में थोड़ी कम पड़ जाती है। मेरी बिल्कुल दरिया जैसी है और उसकी समंदर जैसी।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इतनी देर मत लगाए करो हिबा, मैं बहुत परेशान रहने लगी हूँ। क्यों परेशान होती हो? मत परेशान हुआ करो। जिन्हें आसमान को छूकर आना होता है ना, उनके लिए घड़ी की सुइयों का चक्कर भी छोटा पड़ जाता है। ये देखो मेरे पाँव में कितना छाले पड़ के हैं, देखो तो सही। इतना तेज में भागो हिबा, जो जितना तेज भागता है ना, उसके गिरने का उतना ही खतरा होता है। अभी भागना शुरू कहाँ की है, अभी तो दौड़ शुरू नहीं हुई। मंजिल कहाँ है, कहाँ तक जाना है तो नजर ही नहीं आ रहा। खाना लगा दूं? नहीं, रोहिल ने खाना मंगवा दिया था, मैंने खा लिया। तुमने खा लिया? नहीं, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। नहीं, तुम खाना खा लो। तुम्हें याद है ना मम्मा कितना नाराज होती थी खाली पेट सोने से। इस तरह करना, तुम एक गिलास दूध का पी लेना। बहुत थक गई हूँ आज, सुबह फिर जल्दी जाना है। गुड नाइट। ये बार रात बहुत हो गया, मैं तुम्हें छोड़ दिया। नहीं, आज मैं अपने घर नहीं बल्कि तुम्हारे घर जाऊंगी। क्या मतलब? बड़े बेमुरवत हो। हमें काम करते हुए पूरा 1 साल हो गया साथ में, और तुमने झूठे मुंह भी मुझे कभी अपने घर बुलाने की ऑफर नहीं की। इसके पीछे एक रीजन। वो क्या? आप जानती हैं मेरे पेरेंट्स मेरे भाई के पास अमेरिका में होते हैं और मैं यहाँ अकेला रहता हूँ। So what? तुम्हें इस बात से कुछ फर्क नहीं था? क्या फर्क पड़ता है? देखो, मुझे तुम पे ट्रस्ट है और तुमसे ज्यादा खुद पे, इसलिए आज मैं कॉफी तुम्हारे घर जाके पीऊंगी, बस। हिबा मेरे ख्याल में ठीक नहीं। लेम एक्सक्यूजेस तो मत दो। चलो चलते हैं। मुख्तार भाई। जी साहब। प्लीज एक काम कर दीजिएगा। जी बताएं। एक कप कॉफी का ला दीजिए। मैंने बताया था बड़ी अच्छी कॉफी बनाते हैं, आपको स्पेशली पीने हैं यहाँ पे हाथ की कॉफी। अच्छा, मैं अभी ला। थैंक यू। वैसे मुझे पता नहीं था कि तुम अपने मुलाजमत से भी डरते हो। बात डरने की नहीं होती है हाशमी, बात वैल्यूज़ की होती है। हम किसी भी फील्ड से बिलोंग करते हो, लेकिन अपनी वैल्यूज़ नहीं भूलनी चाहिए। और वैसे भी यहाँ मैं अकेला रहता हूँ तो नहीं चाहता कि ऐसी कोई बात हो जिसका लोग गलत मतलब ले, समझिए आप? अगर ऐसी बात होती ना तो मैं कभी भी तुम्हारे घर कॉफी पीने ना आती। अगर यहाँ पे तुम्हारे मामा और बाबा भी होते तो मैं उनसे भी मिल लेती। घर दिखा दिया ना, अब मामा बाबा से मिलवा देता हूँ। वो कैसे भाई? एक मिनट।
उसके बाद?